हे गाइस, इट्स मी सुपर फिल्मी बॉय। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे हॉलीवुड की टॉप 10 बेहतरीन मूवीज को जिन्हें आप यूट्यूब पर इजीली वॉच कर सकते हो और इन सभी मूवीज के लिंक्स आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वॉच करने को मिलेंगे। इस लाजवाब लिस्ट के अंदर आपको हर तरह के जॉनर की मूवीज मिलने वाली हैं, लाइक एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, हॉरर और भी काफ़ी सारी मूवीज़ हैं इस लिस्ट के अंदर जिन्हें आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और हाँ यार, इस लिस्ट को मैंने IMDb रेटिंग के हिसाब से नहीं बनाया, तो आप लोगों ने ये जज नहीं करना है कि कौन सी मूवी कितने नंबर पर होनी चाहिए थी। सो जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि इन मूवीज़ को यूट्यूब पर इलीगली अपलोड किया जाता है, तो इन मूवीज़ का भरोसा नहीं होता कि ये मूवीज़ कब तक रहेंगी यूट्यूब पर। बाई चांस अगर ये मूवीज़ यूट्यूब से रिमूव हो जाती हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से इन मूवीज़ को डाउनलोड करके वॉच कर सकते हो फ्री में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, फ्री है। कोई तरीका है भीख मांगने का? दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस बिना देरी किए लेट्स बिगिन। जिस खेल की तुम बरसों से ट्रेनिंग ले रहे हो, हम उसके चैंपियन हैं। नंबर 10 पे एक नेक्स्ट लेवल एक्शन फैंटेसी मूवी जिसका नाम है सकर पंच। ये मूवी आई थी 2011 में, जिसे IMDb ने 6.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1960 से, जहां हमें दिखाया जाता है कि बेबी डॉल के हाथों गलती से उसकी सिस्टर की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से बेबी डॉल का स्टेप फादर उसे पागल बोलकर उसे मेंटल असाइलम भिजवा देता है ताकि वो बेबी डॉल की प्रॉपर्टी को हासिल कर सके। वहां पहुंचने के बाद बेबी डॉल को एक ट्रैप के अंदर फंसा दिया जाता है जहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन होता है। तो आगे चल के इस मूवी के अंदर बेबी डॉल वहां से निकल पाती है कि नहीं है, जानने के लिए आपको वॉच करनी होगी सकर पंच। If you don't stand for something, you'll fall for anything. नंबर 9 पे पर्सी जैक्सन एंड द लाइटनिंग थीफ। ये मूवी आई थी 2010 में, जिसे IMDb ने 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। गाइस एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि ज़्यूस का लाइटनिंग बोल्ट चोरी हो जाता है, जिसका इल्जाम पर्सी जैक्सन के ऊपर लगा दिया जाता है। ज़्यूस का लाइटनिंग बोल्ट पर्सी जैक्सन ने नहीं बल्कि किसी और ने चुराया होता है, और वो थीफ ज़्यूस के लाइटनिंग बोल्ट का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि वो पर्सी को चोरी के इल्जाम में फंसा सके और खुद लोगों के सामने ना आ सके। तो बस यहाँ से पर्सी जैक्सन निकल जाता है एक एडवेंचर पर उस लाइटनिंग थीफ को पकड़ने के लिए। तो आगे चल के इस मूवी के अंदर क्या कुछ एडवेंचरस होगा ये जानने के लिए आपको वॉच करनी होगी पर्सी जैक्सन एंड द लाइटनिंग थीफ। Son of Poseidon. नंबर 8 पे एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी जिसका नाम है द हंगर गेम्स। ये मूवी आई थी 2012 में, जिसे IMDb ने 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। गाइस ये एक फिल्म सीरीज है जिसमें अब तक टोटल 4 मूवीज बन चुकी हैं। तो इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाती है एक ऐसी जगह जहां पर एक टूर्नामेंट हो रहा होता है। ये टूर्नामेंट ऐसा वैसा नहीं बल्कि ये एक मौत का खेल होता है जिसमें हर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अब मेन स्टोरी फोकस है कैटनिस के ऊपर, जो अपनी बहन की जान बचाने के लिए इस टूर्नामेंट के अंदर यानी कि इस मौत के खेल के अंदर हिस्सा ले लेती है। तो मूवी के अंदर आगे चल के ये अपनी जान बचा पाती है कि नहीं, ये तो आपको इस मूवी के अंदर ही वॉच करने को मिलेगा। नंबर 7 पे मैन इन ब्लैक 3। ये मूवी आई थी 2012 में, जिसे IMDb ने 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस कमाल की साइंस फिक्शन एक्शन मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है मैन इन ब्लैक की, जहां हमें दिखाया जाता है कि हाई सिक्योरिटी प्रिजन जेल को तोड़कर एक एलियन भाग जाता है जिसका नाम होता है बोरिस, और वो एलियन दुनिया को खत्म करना चाहता है। तो अब इस दुनिया को बचाने के लिए एजेंट जे पास्ट में ट्रैवल करता है, यानी कि टाइम ट्रेवल करता है, ताकि वो गुजरे हुए वक्त में एजेंट के को ढूंढकर साथ मिलकर बोरिस को खत्म कर सकें। तो इस मूवी के अंदर आगे चल के एजेंट के और एजेंट जे बोरिस की किस तरह बैंड बजाते हैं जानने के लिए आपको वॉच करनी होगी मैन इन ब्लैक 3। नंबर 6 पे एक बेहतरीन सुपर नेचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है वेरोनिका। ये मूवी आई थी 2017 में, जिसे IMDb ने 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो कहानी में हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो अपनी दोस्तों के साथ मिलकर भूतों को बुलाने का एक गेम खेल रही होती है। वो लड़की अपने मरे हुए फादर को बुलाने के लिए गेम खेलती है, लेकिन गाइस फिल्म की कहानी तब पलट जाती है जब एक खतरनाक आत्मा की एंट्री हो जाती है। तो ऐसा क्यों और किस लिए हो जाता है जानने के लिए आपको वॉच करनी होगी वेरोनिका। नंबर 5 पे एक फैंटेसी फैमिली मूवी जिसका नाम है जुमांजी। ये मूवी आई थी सन 1995 में, जिसे IMDb ने 7.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो इस फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एलन नाम के लड़के को एक
जुमांजी नाम का गेम मिल जाता है। वो उसे घर ले जाता है और अपनी फ्रेंड के साथ खेलने लगता है। तो जुमांजी एक ऐसा गेम है जो इस गेम को स्टार्ट करता है वो इस गेम के अंदर चला जाता है। एलन अचानक से इस गेम के अंदर चला जाता है और वो इस गेम के अंदर ही ट्रैप हो जाता है। 20 साल गुजरने के बाद हमें दोबारा से देखने को मिलता है कि जुमांजी गेम को एक लड़की और लड़का फिर से स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एलन 20 साल बाद गेम से बाहर आ जाता है और फिर एलन उन्हें बताता है कि इस गेम को किस तरह एंड करना है। तो आगे चल के इस मूवी के अंदर खतरनाक एडवेंचरस होगा जो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। TriStar Pictures presents Robin Williams. नंबर 4 पे क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया द लायन द विच एंड द वारड्रॉप। ये मूवी आई थी 2005 में, जिसे IMDb ने 6.9 की रेटिंग दी है। गाइस एक एक्शन मैजिकल के ऊपर बेस्ड मूवी है। तो कहानी बेस्ड है कुछ बच्चों के ऊपर जो खेलते खेलते नार्निया के वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं। इस मैजिकल वर्ल्ड के अंदर पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक वॉर होने वाली है और इन्हें वहाँ के लोगों के साथ मिलकर एक बुरी क्वीन को हराना होगा। और इन बच्चों के साथ एक बड़ा शेर भी होता है जो इन्हें सब कुछ बताता है। गाइस क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया एक फिल्म सीरीज है जिसमें तकरीबन 3 या 4 मूवीज आ चुकी हैं। तो अगर आप इस सीरीज को डाउनलोड करके देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करके वॉच कर सकते हो। नंबर 3 पे लोकी सीजन 1 जो कि रिलीज हुआ था 2021 में। इसके सीजन 1 में अभी तक टोटल 6 एपिसोड्स आ चुके हैं। तो फिलहाल के टाइम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके 5 एपिसोड्स का लिंक मिल जाएगा। तो बात करें अगर इस फिल्म की कहानी की, तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां अवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रेवल करके 2012 में कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स लेने गए थे। वहां से लोकी टेसरेक्ट लेकर भाग जाता है। तो बस वहीं से लोकी की न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाती है। गाइस ये एक लाजवाब सीरीज है जो काफी हिट रह चुकी है। दरअसल हम दोनों के हिस्से का भरोसा उसे अकेले है। बाय। जिस खेल की तुम बरसों से ट्रेनिंग ले रहे हो, हम उसके चैंपियन हैं। नंबर 2 पे एक नेक्स्ट लेवल एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है टिल डेथ। ये मूवी आई थी 2021 में, जिसे IMDb ने 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो इस फिल्म में हमें कहानी दिखाई जाती है एमा की, जो अपने मरे हुए हस्बैंड के साथ अपने आप को बंधा हुआ पाती है। और फिल्म की कहानी तब हॉरर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जब कुछ लोग एमा को मारने के लिए उसके घर के अंदर घुस आते हैं। बाकी फिल्म आपको सस्पेंस थ्रिल का बेहतरीन एक्सपीरियंस देगी। Please hurry, please. सो फाइनली गाइज नंबर 1 पे एक आउटस्टैंडिंग हॉरर मूवी जिसका नाम है एनाबेल क्रिएशन। ये मूवी आई थी 2017 में, जिसे IMDb ने 6.5 की रेटिंग दी है। तो सीधा प्लॉट पे आते हैं गाइज। तो कहानी बेस्ड एक ऐसे इंसान के ऊपर जो डॉल्स बनाने का काम करता है। सडनली गाइज उस डॉल बनाने वाले की जो बेटी होती है उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। कुछ टाइम गुजरने के बाद उस फैमिली के घर में एक अनाथ टीनेजर्स का ग्रुप रहने के लिए आता है। बट उस बच्ची की आत्मा एक डॉल के अंदर आ जाती है और उस घर के अंदर रहने वालों की बैंड बजा देती है। अगर आप इस मूवी को अकेले में देख रहे हो और इस टाइम पे आपके घर में कोई भी नहीं है तो आपको अकेलापन बिल्कुल भी नहीं लगेगा।